हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शुभ पाठशाला में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 6 के गणित का चैप्टर नंबर है 6, जो कि है बीजगणितीय व्यंजक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय व्यंजक, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बीज, ये बीज क्या होते हैं? तो गणित में हम सामान्यतः 4 संक्रियाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो उनमें ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग किसमें करते हैं? संख्याओं के बीच में। और वो संख्याएं किससे बनती हैं? अंकों से। तो अंकों के बीच में जब हम जोड़ घटाना करते हैं तब वो कहलाता है अंकगणित। और जब हम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शुभ पाठशाला में। तो आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं कक्षा 6 के गणित का चैप्टर नंबर है 6, बीजगणितीय व्यंजक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीज। जो बीजगणितीय व्यंजक है, तो ये बीज क्या होता है? तो हमने गणित में सामान्यतः 4 संक्रियाएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो ये जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड है, ये क्या होता है? कुछ संख्याओं के बीच में होता है, जिनमें क्या होते हैं? अंक होते हैं। तो अंकों के बीच में गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना ये होता है। वो वाला पोर्शन गणित का कहलाता है अंक गणित, जिसमें अंकों से प्रदर्शित किया जाता है संख्याओं को। और जब उन्हीं संख्याओं को हम किसी अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कोई भी अक्षर किसी भी भाषा का हुआ, चाहे वह हिंदी वर्णमाला का, चाहे वो आ से लेकर ज्ञा तक हुआ, या फिर वो अक्षर ए से लेकर के ए टू जेड हुए, या फिर किसी अन्य भाषा के हुए, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, टाउ है, थीटा है, फाई है, ईटा है, इट्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर ये क्या है? सारे के सारे अक्षर। तो इन अक्षरों द्वारा जब संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, तो इन्हें ही हम कहते हैं बीज। क्या कहते हैं? बीज। तो हम बीज गणित में क्या करते हैं? इन्हीं बीज का ही प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम इन अक्षरों को बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। और जो अंक गणित है, उसमें हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं, जिनका मान कभी भी चेंज नहीं होता। इन अक्षरों का मान चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन जो संख्याएं हैं, अंक हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। उन्हें हम कहते हैं अचर, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल। तो हमें यहां पर क्या पढ़ना है? इन बीजगणित में बीज या चर या अक्षर, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। तो इन वेरिएबल्स में भी हमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे हम संख्याओं के बीच में करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो आइए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले बात करते हैं जोड़ने की। तो किस तरह से जोड़ेंगे? जैसे मैं कहूं कि x में 2 को जोड़िए, तो क्या लिखेंगे? x प्लस का 2। तो x और 2 का जोड़ हो गया ये। इसी तरह से कहें कि y में
जेड को जोड़िए। तो ये हो गया बाई और जेड का योग या जोड़। इसी तरह से कहें घटाना, तो घटाना भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इनमें से अक्षर घटते तो है नहीं, क्योंकि संख्या होती तो घटा लेते कि ये 2 है, 2 और 2 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो ये कोई हमें पता ही नहीं है कि x क्या है, तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। सेम यहाँ पर भी बात करते हैं जब घटाने की। तो अगर मुझे करना है कि 22 से 3 कम, कम का मतलब माइनस करना है, तो 22 से 3 कम या 22 से 3 को घटाना, कहें x से 22 कम, तो x से 22 को माइनस कर देना है। इसी तरह से बात करें गुणा की, तो गुणा में क्या करते हैं, कहें कि x का 2 गुना, तो इसका मतलब क्या है 2 गुणा x, x से 2 की गुणा करनी है हमें। ऐसे ही मैं कहूं x का a गुना, तो बीजगणित में इसे ऐसे लिख सकते हैं x गुणा a। बात करते हैं भाग की, तो भाग कैसे करेंगे, 2 में x का भाग, तो 2 में भाग देना है किससे, x से, तो यहां पर 2 में भाग देना है किससे, x से, या इसका मतलब है 2 बटा x, ये ऐसा है। इसी तरह से मैं लिखूं x में y का भाग, तब कैसे लिखेंगे इसे, तो किस में भाग देना है, x में, तो x में भाग देना है, भाग का चिन्ह लगा लिया डिवाइड का, और y, तो ये क्या मिल जाएगा, x जिसमें भाग देते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग देते हैं उसे नीचे, तो x बटा y, इस तरह। तो यहां पर प्रश्नावली है 6.1, क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित कथनों को बीजगणितीय पदों में लिखिए। तो ये बहुत सारे खंड दे रखे हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला x में से 6, x से 6 अधिक, तो क्या करना है इसमें, x क्या है, x से 6 ज्यादा है, ज्यादा का मतलब उनमें जोड़ करना है, तो x से 6 अधिक, तो ये हो गया इसका आंसर, x प्लस का 6। इसी तरह से दूसरा कहा है x से 13 अधिक, तो यहां पर x क्या करेंगे, प्लस का 13, x में 13 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह से तीसरा x से 6 कम, तो हमें क्या करना है, कम करने हैं, तो x से कम करने हैं कितने, 6, तो x माइनस 6। इसी तरह से अगला है x व z के गुणनफल से 12 अधिक, तो पहले क्या करना है, x और z का गुणनफल करना है, तो यहां पर x और z का गुणनफल, गुणनफल जो गुणे का निशान होता है अक्षरों के बीच में नहीं लगाते हैं, तो ये हो गया इसका गुणनफल से 12 अधिक, तो क्या करें, 12 इसमें और जोड़ दें, तो ये मिल गया एक्स जेड प्लस का 12, यह आंसर हो गया। अगला है बाई के 1/3 से 10 अधिक, तो बाई है का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो बाई का 1/3 से 10 अधिक, क्या करना है, इसमें 10 ज्यादा है तो 10 को जोड़ देना है, और बस यही हो गया आंसर। अगला है z के 5/3 से 9 कम, तो z का 5/3, तो 5/3, 1/3 तो होता है 1/3, और जब कहा गया है 5/3 तो क्या करें, 1 के स्थान पर यहां क्या करना है, केवल 5 कर देना है, तो z का हो गया ये 5/3 से 9 कम, कम का मतलब माइनस करना है, तो 9 कम कर दिए, और यही हो गया इसका आंसर।
इसी तरह से अगला है x का 4 गुना। तो x का 4 गुना, तो 4 गुने के लिए 4 से गुणा कर दी, फिर 4 व y के 4 और y के गुणनफल से बराबर है, तो बराबर है, बराबर लगा दिया और यही हो गया आंसर। इसी तरह से x व y के 2 तिहाई, तो x और b a और b इन दोनों का 2 तिहाई, तो a और b ab का 2 तिहाई, 1 तिहाई होता तो 1/3, 2 तिहाई है तो 2/3, 3 तिहाई है तो 3/3, 4 तिहाई है तो 4/3। तो यहाँ पे 2 तिहाई दे रखा है, में 4 जोड़िए, तो में 4 जोड़ देना है बस, और यही हो गया आंसर। इसी तरह से 9x को z से भाग देने पर, तो 9x को भाग देना है किससे, z से, तो बटे में z, भाग का मतलब होता है बटे में लिखना, z से भाग देने पर कितना बचता है, 4y बचता है, तो बराबर कितना आ गया, 4y, और यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से अगला है x व 12 का भागफल, तो यहां पर x में किसका भागफल, 12 का, तो कितना बचता है, भागफल है 5, ये किसके बराबर है, 5 भागफल जाता है, तो ये हो गया x बटे 12 बराबर 5। अगला है 12 में से 3x घटाकर x बचता है, 12x में से, तो यहां 12x में से क्या करना है, 12 में से 3x, 12 में से 3x घटाना है, माइनस करना है, तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा x बचता है, तो बराबर में x, तो 12 माइनस 3x बराबर x। इसी तरह से अगला है y का 9 गुना, तो 9 गुना का मतलब 9 से गुणा करनी है, तो y का 9 गुना 9y, z के 4 गुने, तो z का 4 गुना हो गया, मतलब 4 से गुणा कर दी, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, बराबर हो गया, और यही हो गए इनके आंसर।